हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट जस्ट थ्योरी। आज हम एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हेमाटोलॉजी का, जो कि रिपीटेडली डीएसएसबी एंड एम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि है पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूनल हीमोग्लोबिनूरिया, जिसे हम पीएनएच कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पीएनएच को समझने के लिए हम इस बड़े से टर्म को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। पैरोक्सिमल का मतलब होता है इंटरमिटेंट अटैक, जिसको हम पीरियोडिक अटैक कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। नॉक्ट्यूनल का मतलब होता है नाइट। हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस। सो पीएनएच एक हीमोलिटिक एनीमिया का टाइप है, जो कि कॉज होता है बाय एक्वायर्ड म्यूटेशन की वजह से जो जीपीआई जीन होती है उसका सिंथेसिस रुक जाता है। जीपीआई जीन ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाडाइल आइनोसाइटोल, ये जीन का नाम है, जो कि इसका सिंथेसिस जब रुक जाता है या इनहिबिट होता है तो इसके वजह से जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके सेल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट शो होना चालू हो जाता है। जीपीआई जीन सिंथेसिस करता है दो प्रोटीन्स का, जिनका नाम है CD55 एंड CD59। CD55 को कहते हैं डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर एंड CD59 को कहते हैं मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं। पीएनएच में जीपीआई जीन का क्या रोल होता है वो समझने के लिए पहले हम नॉर्मल पीपल में वो कैसे फंक्शन करता है वो बताती हूँ मैं आपको। तो नॉर्मली जब हम रात को सोते हैं तो जो रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारी बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस स्लाइटली हमारी बॉडी में होता है एट टाइम ऑफ नाइट जब हम सोते हैं। तो इसके वजह से जब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लगता है, लेकिन ये बहुत स्लाइटली एसिडोसिस होता है। अब इसके वजह से हमारा जो ब्लड का पीएच है वो भी स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक पीएच कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको पता होगा C1 to C9 प्रोटीन्स होते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे एसिडिक पीएच पे और वो ट्राई करेंगे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की। अब हमारे सारे ब्लड सेल्स पे CD55 और CD59 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें हीमोलिसिस से प्रिवेंट करते हैं नाइट टाइम में। ये तो तब होगा जब हमारे बॉडी में नॉर्मल जीपीआई जीन प्रेजेंट होगी। बट जिन लोगों में जीपीआई जीन म्यूटेटेड होती हैं उनमें क्या होता है, अब जब जीपीआई जीन म्यूटेटेड है तो सिंथेसिस ही नहीं हो पाएंगे CD55 और CD59 प्रोटीन्स का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीपीआई जीन ही सिंथेसिस करवाता है दो एंकरिंग प्रोटीन्स का, जो कि CD55 और CD59 होता है। तो जब ये प्रोटीन्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे हमारी ब्लड सेल्स पे तो हमारी बॉडी में इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगा। हीमोलिसिस होने के वजह से पैनसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस अकर होगी। अब जब पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, जब सारे सेल्स ओवरऑल डिक्रीज होने लगेंगे सारे ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसिस इंटरवेस्कुलर क्लॉट्स बनने लगेंगे। हीमोग्लोबिन रिलीज होगा लिवर और यूरिन में। क्यों? क्योंकि जब आरबीसीज हैं वो लाइस हुए हैं तो फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा, ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा एंड यूरिन में जाएगा। तो हमारी बॉडी में तब फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन के अंदर HB प्रेजेंट होगा। तो जिन पेशेंट्स में म्यूटेटेड जीपीआई जीन प्रेजेंट होती है उनको पीएनएच होता है और उनको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन में HB शो होता है। इसीलिए इसे मैंने बताया था आपको इंटरमिटेंट अटैक का मतलब ये सिर्फ रात को हो रहा है। मॉर्निंग में वो पर्सन वापस नॉर्मल हो जाएगा, उसको वापस से हीमोग्लोबिन रिलीज नहीं होगा उसके यूरिन में, बट एट द टाइम ऑफ नाइट ये सारा हीमोलिसिस होगा और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन में HB रिलीज होगा। जिस किसी को भी पीएनएच होगा उसको माइल्ड टू क्रॉनिक एनीमिया होगा। रेटिकुलोसाइटोसिस दिखेगा हमें उसकी रिपोर्ट्स में। रेटिकुलोसाइटोसिस क्यों? क्योंकि हीमोलिसिस हो रहा है और हीमोलिसिस को कॉम्पनसेट करने के लिए बोन मैरो न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करती हैं, तो उसके वजह से हमारे लैब रिपोर्ट्स में रेटिकुलोसाइट्स इंक्रीज दिखाएंगे। अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो बढ़ जाएगा।
उसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया, वो मैंने बताया आपको, हीमोग्लोबिन यूरिन में शो होगा। तो पीएनएच के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम हैम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो सैंपल होगा उसको हम एसिडिक पीएच देंगे ताकि उसका कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाए और आरबीसी इसको लाइज करे। अब अगर किसी के बॉडी में नॉर्मल जीपीआई जीन प्रेजेंट हो तो उसके आरबीसीज पे CD55 और CD59 प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। पर हम बॉडी से बाहर एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसपे कि हम एसिडिक पीएच प्रोवाइड करेंगे ब्लड को, और उसमें अगर पीएनएच आरबीसीज होंगी तो जब हम उसको एसिडिफाइड सीरम के साथ इंक्यूबेट करेंगे तो वो लाइज हो जाएंगी। क्यों लाइज होंगी? क्योंकि उसके पास CD55 और CD59 प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री। ये क्वेश्चन एम्स रिसेंट CRE 2025 में आया था और DSSB में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये फ्लो साइटोमेट्री सेंसिटिव होता है फॉर डिटेक्टिंग द रेड सेल्स जो कि डेफिशिएंट होते हैं विद द जीपीआई लिंक प्रोटीन सच एज CD55 एंड CD59। सो लेट्स क्विकली रिवाइज जो भी आज हमने पढ़ा। अगर हमारी आरबीसीज पे ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स एक टाइप के गार्ड्स की तरह एक्ट करते हैं, तो ये अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है जो कि CD59 और CD55 हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो एसिडिक पीएच होगा, और एसिडिक पीएच पे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, वो अटैक करेंगे आरबीसीज को। आरबीसीज को अटैक करने की वजह से जब वो आरबीसीज हीमोलाइज होगी तो पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूनल हीमोग्लोबिन यूरिया प्रेजेंस होगा। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।